बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ में आज 3.2 हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले दो क्वेश्चन आज हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। ये एक सेट दिया गया, हमने इनकी वैल्यूज भी लिखनी है और ये ए और बी सेट दिए गए और हमें ये कहा गया कि आप इनके एलिमेंट्स लिखें, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना और नंबर 3 इनको वेन डायग्राम में भी शो करना है। तो एक्स सेट दिया गया सेट बिल्डर नोटेशन में, तो हम इसे पहले तो सेट बनाएंगे, लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने एक्स को भी टेबुलर फॉर्म में लिखा। जरा कंसीडर करें, देखें जरा, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स होंगे एक्स सेट में, और रेंज क्या होगी, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर, इक्वल नहीं है, एंड लेस एंड इक्वल देन 30। तो एक्स की वैल्यू इस रेंज में होगी। अब देखें, मैंने एक्स का सेट यहां लिख दिया 2, 0 से ग्रेटर 2 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल 2 है, यानी 2 का टेबल हमने लिखना है। तो 2 30 तक ये आएगा, 30 इसमें इंक्लूड होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 30, ये सारा 2 का टेबल। और जरा गौर करें, उस लिमिट को हमने यहाँ फॉलो किया है, 30 से कम, 30 भी शामिल, 30 से ज्यादा नहीं होंगे, और 30 से कम, 0 से बड़े ऐसे अदाद जो 2 का मल्टीपल हो, यानी 2 के टेबल में आ रहे हो, तो वही मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में लिख लिए। अब नेक्स्ट, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब यहां पर मल्टीपल ऑफ 6 कह के उसने ये नहीं कहा कि कहां से कहां तक, ये हमने यूनिवर्सल सेट में से ही लेने हैं। यानी अंडरस्टूड बात है कि इस सेट में, यूनिवर्सल सेट हमेशा दिए गए सेटों में से बड़ा सेट होता है। तो बड़ा सेट ये है, मैक्सिमम नंबर्स यहां तक हैं 30 तक, तो उसमें से हमने 6 के मल्टीपल सॉर्ट आउट कर लेने हैं। ए, अब ये पहला आपका क्वेश्चन क्या था कि ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो मैंने यहाँ पर ए और बी के सेट बनाए। इसी में से, यूनिवर्सल सेट में से 6 के मल्टीपल निकालें अगर, तो देखिए 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 बनता है, लेकिन 36 यहाँ है नहीं, तो 30 तक हमने स्टॉप कर दिया। एंड नेक्स्ट, बी सेट, मल्टीपल्स ऑफ 8, इसी यूनिवर्सल में से 8 के मल्टीपल सॉर्ट आउट करें, तो पहला मल्टीपल 8 आएगा, फिर 16, फिर 24, अब उसके बाद 32 आएगा, लेकिन 32 यहाँ नहीं है, इसलिए स्टॉप कर दिया। तो ये दो सेट हैं ए और बी टेबुलर फॉर्म में। पहला पार्ट उसका यही था कि ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखे, ये हमने लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज, दोनों में से जो कॉमन है हमने वो लिखने हैं, और तरतीब यही मेंटेन रखेंगे। ए पहले दिया हुआ है तो मैंने ए का सेट पहले लिख दिया, ये ए का सेट दिया हुआ है, यही मैंने यहाँ लिख दिया, इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट। अब दोनों में से जो कॉमन है वो लिख लेंगे, सिर्फ 24 है जो दोनों में है, बाकी वैल्यूज नहीं है कॉमन में, तो ये हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज ध्यान में रखें, अगर आपको बी इंटरसेक्शन ए दे दे तब भी कॉमन यही आएगा, सेम होता है। नेक्स्ट, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब यही तीनों वैल्यूज हम एक डायग्राम की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है, उसको हम एक रेक्टेंगल की शेप में बना के उसके अंदर सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के लिखेंगे। ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप बना ली। अब इस रेक्टेंगुलर शेप में ये जो ए और बी सेट है, अगर कोई सी सेट भी होता तो भी इसी के अंदर ही हम शो करते हैं। अब ये देखा करें कि ए और बी में कॉमन है या नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग है, क्योंकि हमने जब ड्रा करना है तो ऐसी चीजें शो करनी होती है। ए और बी में कॉमन ये इंटरसेक्शन 24 ही तो है, इसका मतलब 24 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। तो मैंने जब ए का सेट बनाया, ये ए का सेट सर्कल है और ये बी का सर्कल है। ए के सर्कल में ए के सारे एलिमेंट, बी के सर्कल में बी के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन है वो इन दोनों का कॉमन एरिया भी शो किया। मैं चाहता तो मैं ए का सर्कल अलग और बी का अलग, यानी इनके दरमियान कोई कॉमन एरिया
शो ना करता, लेकिन कॉमन एरिया है, तो फिर मैंने इसको ओवरलैपिंग फॉर्म में बनाया। इस तरह कब बनाएंगे? जब दोनों में कॉमन ना हो। मतलब अगर 24 इसमें से हटा दें, उधर रहने दें, या उधर से हटा दें इधर रहने दें, तब आप देखें कि क्या कोई एलिमेंट कॉमन रहता है। अगर नहीं रहता फिर इस तरह बनाते हैं। अब नहीं बनाएंगे, कॉमन है तो कॉमन एरिया शो कर दिया, 24 उस कॉमन एरिया में लिख दिया। फिर देखें ए के बाकी एलिमेंट इसी सर्कल के अंदर होंगे, 6, 12, 18, 30 एंड 24। ये 24 इसमें काउंट हो रहा है क्योंकि इस सर्कल के अंदर है। एंड नेक्स्ट बी के एलिमेंट 8, 16, 24, 8, 16, 24 और 24 यहाँ इसलिए लिखा कि ये चूंकि उधर भी है इधर भी है, कॉमन में है, तो कॉमन जगह पर ही लिखना था। अब बाकी के जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल में तो हैं, लेकिन ए और बी में नहीं है, तो भाई बाकी जगह ये है जहां हमने ये लिखने हैं। देखें जरा, 2, 4, 10, 14, 26, 20, 22, 28, ये वो वैल्यूज है जो ना ए में है ना बी में है, मगर यूनिवर्सल में है, तो ये बाकी एरिया में हमने लिख दिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अगेन आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया इस फॉर्म में, x such that x is an integer। integer क्या होते हैं? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इंटीजर को उर्दू में सही अदाद कहेंगे। तो ये सही अदाद या इंटीजर है। एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, एंड लेस एंड इक्वल देन 150। ये इंटीजर एक लिमिटेड वैल्यूज होंगी यहाँ पर, 150 और उससे कम, 0 से बड़ी, 0 शामिल नहीं है। g इक्वल x सच दैट x विल बी इक्वल टू 2 की पावर m। इस फार्मूले को आप फॉलो करें फॉर इंटीजर m, एंड m शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, लेस एंड इक्वल देन 12। m कहां से लेंगे? इनमें से लेंगे। आप यहां पर पुट करेंगे, आंसर जो आएगा वो इस सेट में हम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट h, x सच दैट x इज अ स्केयर। ये दोनों वैल्यूज यूनिवर्सल में से ही हम सिलेक्ट करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? उसने हमें लिमिट भी दी और ये भी कह दिया कि ये इंटीजर होगा। तो हमने करना क्या है? पहला क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h। पहला g और h के सारे एलिमेंट आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। दूसरा g यूनियन h। तीसरा g इंटरसेक्शन h। आपने यूनियन भी मालूम करना है, इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 एंड अप टू 50। मैंने 0 नहीं लिखा, यहाँ भी तो उसने कहा था 0 से ग्रेटर हो इंटीजर, और पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं आप। 150 पॉजिटिव है, 150 शामिल है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए उसने नहीं कहा कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखें, मैंने अपनी तरफ से ऐसा लिखा ताकि आपको क्लियर भी हो, और जब हम ये सेट g और h बनाएंगे तो हमें ये हेल्पफुल होगा। यहाँ से हमने वैल्यूज लेनी है। अब g सेट 2 की पावर m, और m की वैल्यू आप यहां से लेंगे। जरा गौर करें, 0 आप ले सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल, यानी m शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 12। अच्छा, ये ग्रेटर एंड लेस जो सिंबल दिया गया, कुछ स्टूडेंट इसको इतना फॉलो नहीं कर सकते। देखें भाई, यहाँ लिखा हुआ है m शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 12। जिसकी तरफ ये एरो हो, ये एरो इधर आ रहा है, तो वो सामने की चीज स्मॉलर और उसकी दूसरी साइड की चीज ग्रेटर पढ़ी जाती। अब मैं m से पढ़ रहा हूं तो m इज ग्रेटर कह रहा हूं। m ग्रेटर है किससे? 0 से। आप यूं भी पढ़ सकते हो कि 0 इज स्मॉलर देन m, इस तरह भी। लेकिन m अगर फर्ज करो वैल्यू है 1 है, तो आप यूं कह सकते हो 0 इज लेस देन 1। ठीक है, तो जिधर एरो होगा उसे स्मॉलर, और जिस तरफ एरो नहीं है वो ग्रेटर पड़ी जाएगी। अब जरा गौर करें, 12 इधर है, एरो m की तरफ हो गया, तो हम पढ़ रहे हैं m इज लेस देन 12, यानी m की वैल्यू 12 से कम होगी या इक्वल, नीचे इक्वल का साइन भी है। अच्छा, अब आप वैल्यूज पुट करते आए। देखें, 0 पुट करें क्योंकि 0 इसमें शामिल है। 0 पुट करें, 2 की पावर 0 1, तो 1 आप इसमें लिख लेंगे, ये पहला एलिमेंट 1। नेक्स्ट यहां पर 2 की पावर, अब 0 की आगे 1 आएगा, तो 2 की पावर 1
2 आएगा, आंसर में 2 लिख दिया। 2 की पावर 2, आप देखें जरा, यहां से ही हम ले रहे हैं सारे जीरोस, 1 2 3 12 तक आप जा सकते हो, लेकिन हम वो वैल्यूज लेंगे जो हमारी इस रेंज में यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, बाकी नहीं लेंगे। चेक करते हैं अभी। 2 की पावर 2 4 3 8 4 पावर 4 लेंगे 16, 5 लेंगे 32, 6 लेंगे 64 एंड 7 लेंगे तो 128। मैंने वहां तक स्टॉप कर दिया। क्यों? कि 2 की पावर जब आप 8 लेते हो, हालांकि 8 इस रेंज में है, 2 की पावर 8 लेंगे, आंसर आएगा 256। तो भाई 256 यहां मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे सेट में नहीं आएगा ये आंसर। बात क्लियर? अब नेक्स्ट 8 भी नहीं लेंगे, 8 से ऑनवर्ड जितने भी हैं नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी इस रेंज में, या तो ये रेंज बढ़ा दें, अगर ये रेंज बढ़ाएंगे तो फिर उसके आंसर्स, उसकी वैल्यूज आप लिख सकोगे। एच, अब एच उसने कहा कि ये कोई स्क्वायर है, तो सॉर्ट आउट करें इनमें से सारे स्क्वायर्स। देखें 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है जो इसमें है, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 इसमें आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इसमें आएगा। ये सारे स्क्वायर्स वो लिखे जो इसमें आएंगे। जरा गौर करें, ये 4 का स्क्वायर 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 13 का स्क्वायर क्या बनता है 169। तो क्या ख्याल है, यहाँ 169 नहीं है, मैंने नहीं लिखा, हम उससे आगे फिर जाएंगे भी नहीं। 14 का 196 है, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 150 तक ये एंड है। अब ये हमने पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हल कर लिया। दूसरा पार्ट उसने कहा यूनियन भी मालूम करें, तो मैं इधर से ये रेस कर रहा हूं भाई, आप ये चीज नोट कर ले, मैं इसे रेस कर रहा हूं। जी, जी यूनियन एच, ये पार्ट नंबर 2 होगा। जी यूनियन एच दैट विल बी इक्वल, पहले जी का सेट लिखें। अब जी का सेट आपके पास क्या है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये मैंने जी का सेट लिख दिया। इसके बाद यूनियन एच का सेट, यूनियन एच का सेट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी। अब इनको कंबाइन करना है, यूनियन मतलब कंबाइन, दोनों को मिलाना है और कोई एलिमेंट डबल नहीं लिखना। तो इनमें देखें 1 दोनों में है, एक बार लिख दें। 2 इधर है उधर नहीं है, लिखेंगे। 4 2 बार है, मतलब इधर भी है इधर भी है, एक दफा लिखेंगे। 8 1 टाइम, इधर नहीं है तब भी हम लिखेंगे। 16 दोनों तरफ है लेकिन एक बार। फिर 32 है मगर इधर क्या है 25, इधर 9 भी तो है, तो 8 के बाद हम 9 भी लिखेंगे, कोई एलिमेंट मिस ना हो। 9 आ गया। इसके बाद 16 दोनों तरफ है, यहां लिख देंगे। फिर 25 उधर है इधर नहीं है, लिखेंगे। 32 इधर है इस साइड पर नहीं है, लिख देंगे। फिर 36 इधर 64 आ गया मगर 36 लिखेंगे, 36 है। फिर 49, अब 64 दोनों तरफ है, एक दफा लिख देंगे 64। फिर 81 100 121, फिर 128 है, 128 एंड 144। ये सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, जरा गौर करें। इसके सारे एलिमेंट में चेक करता हूं कि क्या इसमें है 1 2 4 8 16 32 64
एंड 128। अब इसके एलिमेंट चेक कर लें, क्या इसमें है 1 4 9 16 25 32, तो इसमें आ गया 36 49 64 81 100 121 एंड 144। और ये भी चेक करें कि कोई एलिमेंट डबल तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। ये आपके पास हो गया जी यूनियन एच, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट, इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। तो उसी तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे। अब जी की वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड इंटरसेक्शन, ये मैं रेज कर रहा हूं, इधर मैंने वैल्यूज पुट करनी है। इंटरसेक्शन एच की वैल्यूज 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। जी और एच की वैल्यूज मैंने लिख ली। अब दोनों में देखें, कॉमन दोनों में मौजूद 1 2 इधर है, नहीं है इधर छोड़ देंगे, 4 दोनों में है लिख लेंगे। उसके बाद 8 इधर है, इधर नहीं है, 16। आप जरा और करें, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर, तो इधर से कंप्लीट स्क्वायर वाले लिख लें, यही आएगा आंसर। अब 16 कंप्लीट स्क्वायर है, 32 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, 64 कंप्लीट स्क्वायर है, उसके बाद 128 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। तो यहीं तक स्टॉप। ये आपके पास आंसर होगा इसका इंटरसेक्शन का। फिर वेरीफाई कर ले, मैंने 1 लिखा, 2 किसी चीज का स्क्वायर नहीं, 4 लिखा, 16 लिखा, 64 लिखा, बाकी वैल्यूज इधर हैं कंप्लीट स्क्वायर देखें 25, अगर इधर नहीं है, हमने कॉमन लेने हैं ना, तो कॉमन में तो जस्ट ये वैल्यूज हैं, ये आपका आंसर होगा।